एक एक करके चेक करते जाना, किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना, है ना। पहले वाले में क्लोराइड लगा है, ये बाजू में जो ग्रुप लगा है दिस इज इथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगले वाले में ब्रोमाइड लगा है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये एन प्रोपाइल नहीं है, ये वाला ब्रांच वाला प्रोपाइल है। ऑल्दो ये 2 डिग्री है, लेकिन प्रोपाइल में सेक प्रोपाइल नहीं होता, प्रोपाइल में आइसो प्रोपाइल ही होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम का ड्रॉबैक है। होना तो इसे चाहिए सेक प्रोपाइल, लेकिन सिस्टम के हिसाब से ये आइसो प्रोपाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नाउ दिस वन इज एल्कोहल, 4 कार्बन है, कौन सा डिग्री से जुड़ा है एल्कोहल? 2 डिग्री से जुड़ा है, और 2 डिग्री से जुड़ा है तो ये हो गया ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है ये है सेक ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला ये वाला अमीन है, अमीन 4 कार्बन है, जिससे NH2 जुड़ा है, ये 1 डिग्री। अब जो 1 डिग्री है वो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एन आइसोनियो, और ये कौन सा है? ये है एक ब्रांच है, दिस इज आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अमीन। बहुत आसान, आइसो ब्यूटाइल अमीन, ठीक है। अगले वाले में आ जाओ, ये है सल्फोनिक एसिड, और जिससे जुड़ा है ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री के लिए एक ही नाम होता है टर्ट। 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, टर्ट ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? तो बोल दो जल्दी, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, अगला वाला आ जाओ। ये वाला 1 डिग्री है, क्लोराइड है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 है। अब 1 डिग्री में एन आइसो नियो होता है, इसमें 2 ब्रांचेस हैं, दिस इज नियो, नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड, दिस इज नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये वाला एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, 5 कार्बन है, जिससे एल्कोहल जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 और 3 से जुड़ा है, तो दिस बिकम्स टर्ट पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल एल्कोहल, टर्ट पेंटाइल एल्कोहल, ठीक है। चलो किसी के पूरे साथ के साथ सही थे कि? हाथ उठाना जरा देखूं मैं। बहुत बढ़िया, सृजन, प्रांजलि, आशान, आर्या, आरुषि, बहुत बढ़िया, शुभम, रिया, सबके ही सही थे। हार्दिक क्या गलत कर दिया? चलो कोई नहीं, क्या गलत किया भैया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखना आगे आगे बढ़ेंगे, मतलब समझ गया। अब ये जो अगला फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज योर ईथर, ईथर है, 2 CH3 लगे, 2 CH3 लगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई, डाई क्योंकि 2 लगे हैं, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, दिस इज डाई मिथाइल ईथर, ठीक। अगले वाले में आ जाते हैं, ब्रोमाइड लगा है, जिससे जुड़ा है वो 1 डिग्री। अच्छा, अब ना सेकंड में ब्रांचिंग हो या लास्ट सेकंड में ब्रांचिंग हो, दोनों चल जाता है, सेकंड में ब्रांचिंग हो या लास्ट सेकंड में। अभी आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 डिग्री है, मतलब एक ब्रांचिंग है, यानी होगा ये आइसो, तो इसका नाम लिख सकते हो आप आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये भी आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड ही होगा तुम्हारे लिए, ठीक है जी, समझ गए? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अगला वाला आ जाओ, ये अमीन है, अमीन। अब ये अमीन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? अमीन से इधर जुड़ा है इथाइल, ये इथाइल है, और ये वाला क्या जुड़ा है? ये जुड़ा है मिथाइल, तो इसमें इथाइल है और मिथाइल है, इसके 2 नाम लिख सकता हूं, इथाइल मिथाइल अमीन या मिथाइल इथाइल अमीन है। एनीवन, कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बोल रहा है भैया, है
फर्स्ट वाला क्यों? सर अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। बहुत बढ़िया, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, बहुत बढ़िया। ई पहले लिखेंगे, एम बाद में लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। तो पहला वाला नाम सही होगा, अपने को अल्फाबेटिकली लिखना है, इथाइल मिथाइल अमीन, नॉट मिथाइल इथाइल अमीन, वो गलत हो जाएगा। इधर देखो, इसमें भी नाइट्रोजन लगा है, ये भी अमीन है, दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन लगा है, ये भी अमीन है। कौन सा अमीन है? इस अमीन में क्या जुड़े? 3 CH3 जुड़े, और 3 CH3 जुड़े होने के कारण इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन। दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन, थोड़ा सा टफ है मगर ठीक है, ट्राई मिथाइल अमीन, 3 CH3 जुड़े अमीन है, नाइट्रोजन वाले अमीन होते हैं, ठीक। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। और कीटोन से क्या क्या जुड़ा है? कीटोन से एक तरफ ये 2 कार्बन वाला इथाइल जुड़ा है, बहुत बढ़िया, और एक तरफ ये 1 कार्बन वाला मिथाइल जुड़ा है। तो इथाइल मिथाइल कीटोन, दूसरा नाम हो सकता है मिथाइल इथाइल कीटोन, लेकिन मिथाइल इथाइल कीटोन गलत हो जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिक नहीं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, पहले ई लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, सिंपल एज दैट। समझ आया भैया? ठीक, बहुत इजी। किसी को इस पेज में कोई डाउट है क्या? जल्दी बोल दो, एनीवन? चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये सारे ग्रुप्स मैंने आपको लिखा रखे हैं, हाँ आ गई बोल रही। ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला, दिस इज विनाइल, विनाइल, ये विनाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा जी? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये वाला ग्रुप विनाइल था। अच्छा, ये अल्कोहल लगा है, ये बाकी का ग्रुप क्या है? अलाइल। बहुत बढ़िया, ये ग्रुप है एलाइल, और एलाइल ग्रुप होने के कारण इस पूरे का नाम हो जाएगा एलाइल एल्कोहल। बहुत आसान, एलाइल एल्कोहल। इधर आ जाओ, अमीन है ये, अमीन। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ही आपको लिखा है, तो दैट वाज प्रोपरगाइल। हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपरगाइल अमीन। अब मैं जानता हूं इसका नाम अच्छा नहीं, मगर मैं क्या कर सकता हूं, जो है सो है। अब ऐसा तो नहीं नाम बदल दोगे किसी का, अच्छा नहीं तो है। अच्छा, ये बेंजीन रिंग का रेडिकल है, और ये, हाँ ये टॉलुइन का रेडिकल है। जीजा जी गुस्से में थे, याद करो पिछली क्लास में बताया था, तो गुस्से में बेंजीन वाले का बेंजाइल नहीं रखा, टॉलुइन वाले का बेंजाइल रख दिया। ये बेंजाइल रेडिकल है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा होता है, दैट इज बेंजाइल। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल, यह है बेंजाइल एल्कोहल, ठीक। ये वाला जो बेंजीन रिंग का रेडिकल है, दैट इज कॉल्ड फिनाइल, और इसका नाम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? फिनाइल क्लोराइड। बेंजाइल अल्कोहल, फिनाइल क्लोराइड, बड़ा आसान है जी। बोलो इसका क्या नाम होगा? 18वां बाई रेडिकल है। बहुत बढ़िया, बाई रेडिकल है, एक ही कार्बन पे दोनों लगा है, तो इथाइलिडीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। इसका नाम, अब इसमें हाँ, चूंकि ये प्रोपाइल है, 3 कार्बन है, और आजू बाजू वाले में है तो एल्काइलिन लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन एल्कोहल, प्रोपाइलिन एल्कोहल। ये दो तो थोड़ा टफ है। अच्छा, आखिरी वाला ये जो है, ये क्या है? ये है ईथर। ईथर में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? इधर देखोगे तो ये विनाइल, मतलब कौन कौन सा रेडिकल लगा है? ये हो गया विनाइल, और ये हो गया एलाइल। अल्फाबेटिकली अलाइल पहले आता है, नाम हो जाएगा एलाइल, फिर विनाइल। ये एलाइल, ये विनाइल, और बीच में बचा ईथर। एलाइल, विनाइल, ईथर, ठीक। चलो, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट? 20 तक के ये सिस्टम ए हो जाएगा अपना। 20 तक के कोई डाउट है? पूछ लो अभी। एनीवन? नहीं? कोई ऐसा जिसके पूरे 20 के 20 सही थे? बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया रिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आशान, बहुत बढ़िया श्रीजन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक या दो गलत रहे हो जिनके, कोई ऐसा एक या दो गलत रहे हो? बहुत बढ़िया आ रही है, वेरी गुड। और बाकी सबके लगभग लगभग एक या दो ही गलत थे। सिस्टम बी, सिस्टम ए जो था अपना, सिस्टम ए ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए था जिनके पास कार्बन नहीं है। सिस्टम ए ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए था जिनके पास कार्बन नहीं है। सिस्टम बी जो है वो है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। जैसे मेरे पास कुछ, कौन आया अभी, थोड़ा टाइम का ध्यान रखो रे भैया है। अच्छा, ये ऋषि भैया है, हाँ ठीक। अब इसमें ना ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके पास कार्बन होगा, तो ये थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आ गया मेरा जैसे COOH, ये आ गया COOH। COOH क्या होता है? COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन है ना इसमें। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से ध्यान होगा, इसके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में ना, IUPAC में अपन लोग इसके लिए लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। पिछले साल पढ़ा होगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे करके, है नहीं। यहां थोड़ा सा डिफरेंट, वहां IUPAC में ओइक एसिड लगाते हैं, कॉमन सिस्टम में इक एसिड लगाते हैं। इक एसिड जिदा नाम कुछ भी हो सकता है ना, गुम है, इक एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक एसिड। ओ हटा दिया। इसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, बीच में एक O, फिर C डबल बॉन्ड। ये है एसिड एनहाइड्राइड। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा, लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है, दो एसिड में से अभी देखेंगे अपन। दो एसिड में से अपन पानी निकाल देंगे तो एनहाइड्राइड बनेगा। शायद मैंने बताया भी होगा। दो एसिड ले लो, जैसे ले लिया COOH और इधर ले लिया COOH, इसमें से पानी निकाल दो तो ये वाला O इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास? यहां से लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और फिर ये इधर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O। तो देखो ये बन गया, ये वो सीधा लिखा है मैंने, ऐसा लिख दिया, कैसा भी लिख सकते हो, चलता, कोई तकलीफ नहीं। तो ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए IUPAC के अंदर लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। अब आप रिसेंबलेंस देखो, ओइक एसिड, इक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। क्या लगा देते हैं? इक एनहाइड्राइड। ये लास्ट ईयर नहीं था लेकिन ये इस साल है, आप बड़े हो गए हो करके, है ना। ओइक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O X, ये है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप की पहचान की आपने, अभी कल टेस्ट है, कल टेस्ट में भी एक क्वेश्चन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, पहचान लोगे वैसे। एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड के लिए अपन लोग IUPAC में लगाते हैं ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, अगर कोई X लगा हो OH की जगह तो ऑयल हैलाइड। यहां लगाते हैं अपन, देखो रिसेंबलेंस देखो, O काट दिया, यहां का भी O काट देंगे, यहां लगाते हैं इल हैलाइड। क्या लगा लेते हैं? इल हैलाइड। ठीक है, अगला देखो, अगला फंक्शनल ग्रुप है आपके पास C डबल बॉन्ड O R, RCOOR, RCOOR। यहां R लगा होगा, हाँ यहां सब में R लगा होगा, पीछे ना जो मैंने नहीं लगाया R लगा होगा, मतलब कार्बन चेन होगी। तो भैया बता रहा RCOR क्या है? एस्टर। बहुत बढ़िया बेटा, एस्टर है। एस्टर के लिए IUPAC में लिखते हैं अपन एल्काइल डैश डैश डैश। मैं यूज करना सिखाऊंगा कैसे यूज करना है इसको, अभी घबराने की जरूरत नहीं। अपन यूज करते हैं एल्काइल O8। क्या यूज करते हैं? एल्काइल डैश 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 O8। ये डैश 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 में क्या भरते हैं ये आएगा, है ना।
धीरे धीरे आएगा टेस्ट क्या भरना है इसमें, अभी सिखाऊंगा मैं। अब यहां से यहां सोचो, रिसेम्बलेंस देखो क्या हो जाएगा, बोलो एल्काइल डैश 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 8 खा गया, एल्काइल डैश 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 8, ठीक, ये हो गया। अगला आ जाओ, C डबल बॉन्ड हो NH2, एनीवन, क्या है ये? हाँ जी, एनीवन, किसी को आइडिया हो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, हाँ ये है अमाइड। अबे 4 पन्ना तो कॉपी में लिखा है, पलट के देख लिए करो ना, इसीलिए तो कॉपी बनवाई है। ये क्या हो गया? ये हो गया अमाइड, अमाइड हो गया। और अमाइड के लिए यहां भी अपन अमाइड लिखते हैं IUPAC में भी, और पहले भी अमाइड लिखते थे। ये सब यूज करना अभी मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, कॉपी खोल के नॉमेनक्लेचर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर एल्डिहाइड। IUPAC में क्या यूज करते थे, याद आ रहा है कि थोड़ा बहुत पिछले साल पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत, एनीवन? अल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अल यूज करते थे। यहां छोटा मोटा नहीं यूज करते, बड़ा दमदार नॉमेनक्लेचर है पुराना। अल्कोहल के लिए ऑल यूज नहीं करते, सीधा अल्कोहल लिख देते, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, वहां लिखते हैं इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सीधा लिख देते। वैसे यहां अल लिखते हैं, बाकी आयु कॉमन नेमिंग में अपन सीधा लिख देते हैं एल्डिहाइड। IUPAC में अल लिखते हैं, कॉमन में लिख देते हैं सीधा एल्डिहाइड, बिना घबराए बिना शर्माए, ठीक। CN इज योर साइनाइड, साइनाइड बोलते हैं। IUPAC में साइनाइड लगाते हैं, साइनाइड। यहां पर सॉरी, IUPAC में साइनाइड नहीं, IUPAC में बदल दिया, IUPAC में लगाते हैं नाइट्राइल। मैंने बोला था इसका नाम नाइट्राइल भी होता है, नाइट्राइल। अब देखो इतना इतना बेवकूफ बनाया भाई जिसकी इंतहा नहीं। जब O लगा था O हटा दिया, देखो यहां O लगा था कॉमन में हटा दिया, IUPAC में O लगा था कॉमन में हटा दिया, यहां O लगा था कॉमन में हटा दिया, यहां O लगा था कॉमन में हटा दिया, यहां O नहीं लगा है, O लगा दिया, इसको बोलते हैं O नाइट्राइल, O नाइट्राइल। अभी करेंगे अपन O नाइट्राइल। N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। IUPAC में इसको लिखते हैं आइसोनाइट्राइल। यहां देखो O नहीं लगा था, O लगा दिया, यहां भी O नहीं लगा है, कॉमन में इसको बोलते हैं O आइसो नाइट्राइल। अभी यूज करना सीखेंगे O आइसोनाइट्राइल, ठीक, समझ में आया? चलो इसको नोट करो फटाक से, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, लिखना शुरू करो, फिर मैं नीचे करते जाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या, बहुत इजी सिस्टम है, बहुत इजी, आसानी से कर लोगे, डरने की बात ही नहीं है। पानी पी लूं, प्यास लगी। हाँ जी, क्या चैट चल रहा है? व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द टेस्ट? टेस्ट है 1 घंटे का, टेस्ट में 30 क्वेश्चंस है, लेकिन टेस्ट को आप कल के दिन संडे को दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के बीच में कभी भी एक बार चालू कर सकते हो। उसमें टेस्ट में टाइमर लगा हुआ होता है, आप जैसे ही चालू करोगे घड़ी चलना शुरू हो जाएगी। आपके पास 1 घंटा है, अगर आप 1 घंटे में जमा कर देते हो अपने आप से तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर वो 5 मिनट वाला जो खींचने वाला काम है वो अपने यहाँ नहीं होता। वो टेस्ट सारा ऑटोमेटिक है, 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। मोबाइल पे भी दे सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर पे भी दे सकते हो, बड़ी स्क्रीन पे। वो देने का तरीका क्लास के एंड में मैं समझा दूंगा सारा कुछ कैसे देना है। 30 क्वेश्चन का टेस्ट है, हर क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपके -1 हो जाते हैं, उसमें 1 कट जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन गलत किया, तो 1 क्वेश्चन सही करने के 4 नंबर मिलेंगे, और 1 क्वेश्चन जो गलत किया उसका 1 नंबर कट जाएगा, तो आपके टोटल इन ऑल 3 नंबर दिखेंगे, ठीक है, 3 मार्क्स आएंगे। ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं।
तो आप उसको ट्राई मारना, बहुत इजी टेस्ट है, कुछ भी टफ नहीं, बहुत इजी। जितना कॉपी में पढ़ाया कॉपी का पढ़ के जाना है बस, और कुछ नहीं। अगर आप मोबाइल में देते हो तो ये बात ध्यान रखना कि घड़ी घड़ी अगर स्क्रीन स्विच करोगे तो एक आध दो बार तो करने देता है, उसके बाद बंद हो जाता है अपने आप। तो स्क्रीन स्विच ना करें, एक बार भी ना करें। वो जो होता नहीं होम वाला बटन दबा के जो अपन ऐसे स्क्रीन स्विच नहीं कर दूसरी स्क्रीन में चले जाते गूगल में, तो वो उसमें बहुत वो है। वो किसी का फोन आता है तो अनटिल और अनलेस मोदी जी का फोन ना हो तब तक ना उठाएं, है ना। कोई ऐसे बड़े आदमी का फोन आए, राहुल गांधी का आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, मेरा आ जाए तो उठा लेना। बाकी ऐसे बाकी किसी का आए तो ना उठाएं। नहीं तो कई बार ऐसा पिछले साल होता था, वो 11वीं वाले बच्चे, सर मेरा फोन आ गया था, सर मेरा फोन आ गया था सर दोस्त का, मैं बात करने लग गया तो सर टेस्ट खत्म। तो होगा ही ना बे, तो वो दोस्त का फोन ज्यादा जरूरी, टेस्ट देना ज्यादा जरूरी। तो वो सब चीजों का खास ध्यान रखते हुए चलें, ठीक है। हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस करो, वो जो इसके पहले वाला सिस्टम ए था, सिस्टम ए में जाके देखो, सिस्टम ए में लास्ट में जो 2 लिखा है, क्या लिखा है? CN और NC लिखा है, दोनों लिखा है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड सिस्टम ए में भी है, और साइनाइड और आइसोसाइनाइड सिस्टम बी में भी है। तो ये अच्छी बात है क्या? बेकार बात। नोट करके नीचे लिखेंगे, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड are present in both the systems, are present in both the systems। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि साइनाइड का नाम वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो बेवकूफी है ना, आदमी तो इसमें परेशान हो जाएगा। तो ये क्या है? इस सिस्टम का ड्रॉबैक है, सिस्टम का ड्रॉबैक है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। यहां पर जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, मतलब एक जो आगे जुड़ेगा और एक जो पीछे जुड़ेगा। प्रीफिक्स जो है ये अपने को बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और सफिक्स जो है वो अपने को बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। अब जैसे नॉर्मली अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए क्या यूज करते थे? 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप। यहां थोड़ा सा सिस्टम में चेंज है, ये सिस्टम भी है, थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा याद नहीं रखना। अगर 1 कार्बन हो तो अपन लोग लिखते हैं फॉर्म, क्या लिखते हैं? फॉर्म। 2 कार्बन हो तो अपन लोग लिखते हैं एसीट, 2 कार्बन में क्या लिखते हैं बेटा? एसीट। 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए अपन लोग लिखते हैं प्रोपियोन। अभी यूज करोगे तो समझ में आने लगेगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन। एथ, मेथ, सॉरी था ना जो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट के पहले का सिस्टम है ये, अच्छा नहीं था इसीलिए हटाया। फॉर्म, एसीट, प्रोपियोन। 4 कार्बन के लिए वहां ब्यूट लिखते थे, यहां लिखते हैं ब्यूटायर, ब्यूटायर, टायर है नहीं। 5 कार्बन के लिए यहां लिखते हैं वेलेर, क्या लिखते हैं? वेलेर। ये बात याद रखनी, ठीक है। बस 5 कार्बन तक ही बहुत है, इससे ज्यादा की आवश्यकता अपने को, 5 कार्बन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 कार्बन में जनरली काम खत्म हो जाता है। फॉर्म, एसीट और प्रोपियोन। प्रोपियोन की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती, बाकी ज्यादा तो ऊपर के 2 ही में काम हो जाता है, फॉर्म, एसीट। बाकी ये 2 फिर भी मैंने सेफ साइड होने के लिए कि थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, कभी कम अभी आ जाए कभी तो क्या करोगे, इसलिए, ठीक है। इसको नोट करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे अपन। जैसे आओ एक क्वेश्चन दिखा भी देता हूं मैं आपको। HCOOH ये है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं? देखो सबसे ऊपर लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं अपन इक एसिड, इक एसिड है नहीं, इक एसिड यूज करते हैं।
एक कार्बन कितना है इसमें, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे, फॉर्म, क्या लिखेंगे, फॉर्म। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म इक एसिड, फॉर्मिक एसिड। मेरे पास ये है CH3COOH, फिर से क्या है, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इक एसिड। कितने कार्बन है इसमें, इसमें 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एसिट इक, एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है, अब सेंस बनने लगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत आसान है, कर लोगे, ठीक है। आ जाओ एक और दिखाता हूं मैं, CH3CH2COOH, बोलो भैया क्या नाम होगा, एनीवन, सोचो। प्रोपियन। बहुत बढ़िया, 3 कार्बन है, प्रोपियोन, 1 2 3 कार्बन, प्रोपियोन। एसिड है इक एसिड, इसके बाद वाला ब्यूटायरिक एसिड, उसके बाद वाला वैलेरिक एसिड, वहां तक तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, समझ आ गया। ये नोट करेंगे, ये 1 2 एग्जांपल लिखेंगे और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 21 से बनाना शुरू करेंगे। आ जाओ जल्दी से करो। पीछे वाले में चलते हैं, आ जाओ। 20 तक हो गया था, ओ 21 से नाम लिखना है, जिसमें से कुछ का तो लिख ही दिया अपन ने, 21 22 23 का तो लिख ही दिया। शुरू करेंगे फटाफट, 21 से 26 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन 21 से 26 तक, जो कि इतना ही बोर्ड पे आ पा रहा है एक बार में, इतना लिख लो। थोड़ा और छोटा करूं क्या, एक आध और आ जाएगा, नहीं है ही इतना बस। चलो जल्दी से 21 से 26 तक तेजी से नाम लिखेंगे सबका। थोड़ा थोड़ा नेट कभी कभी प्रॉब्लम करता है, इसीलिए अगर किसी का छूट जाए तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी वीडियोस डाल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ ही दिन वीडियो डलेगा, है ना, उसके बाद वो जो आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है कल टेस्ट देने के लिए, वीडियोस उस ऐप पे जाने लगेंगे। उस ऐप पे आपने देखा होगा स्टडी मटेरियल भी डाला हुआ है अपन ने, उसी ऐप पे आपके क्लास के वीडियो भी चले जाते हैं, थोड़ा सर्च उसको एक्सप्लोर करना तो बन जाएगा। अच्छा, एक और वेबसाइट है जिसकी आप लोगों को ट्रेनिंग देनी, वो हमारा सेल्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। मतलब जो एनएम ट्यूटोरियल्स का ऐप आपने डाउनलोड किया उस पर तो मैं आपको टेस्ट असाइन करूंगा हर संडे को, उसमें आपका मेन ऐप वही है, अपना नोटिफिकेशन वगैरह सारा आएगा। इसके अलावा एक हमारा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है, ऐप नहीं मतलब वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, कंप्यूटर पे चलेगा भी, ऐप उसका बन रहा है। तो उसमें क्या है कि उसमें आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हमारी मॉड्यूल के अलावा स्टडी मटेरियल जो हम देते हैं, इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस पहले से अपलोडेड है। आप उसको बोलेंगे कि मेरे को ये चैप्टर का प्रैक्टिस करना है, तो वो आपको खुद ही प्रैक्टिस कराने लगेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाएगा। सॉल्यूशन भी है उसमें, सारी चीजें हैं जो बहुत आसान है। उसको यूज करने की ट्रेनिंग करवानी, वो मंडे को कराएंगे अपन लोग। मंडे को सोच रहा हूं मैं सुबह के टाइम पे 12 बजे के बाद आधे पौन घंटे की ट्रेनिंग होती है, 40 मिनट की, वो ट्रेनिंग करानी है आपकी। चलो खैर आ जाओ, पहले वाले से आ जाओ। एक कार्बन है, इक एसिड है, पहले भी देखा था। पहले वाले का नाम हो जाएगा क्या भैया, फॉर्मिक एसिड। पहले वाले का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। दूसरा वाला भी एसिड है लेकिन 2 कार्बन है, इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। ये तो हमें ऐसे ही याद है। अगले वाले में 4 कार्बन है और एसिड है, इसको भी गिनेंगे कार्बन को, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। दिस इज ब्यूटायरिक एसिड, ठीक। अगले वाले में 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, दिस इज प्रोपियोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये, एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड, दिस इज प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक। 2 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एसिड। एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड के लिए इल हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल। Cl है तो आप प्रॉपर यूज कर सकते हो क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड।
Br होता तो एसिटिल ब्रोमाइड। ठीक, दो कार्बन के लिए एसिड, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड, तो अमाइड के लिए हो जाएगा एसिटामाइड बोलते हैं इसको, एक साथ पढ़ते हैं एसिटामाइड। समझ में आई बात? किसी का सही था क्या? सारे सही थे? बहुत बढ़िया सृजन, रिया बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे आर्या, हार्दिक, आशान, क्या बात है। कोई ऐसा जिसके एक आध गलत हुए हो? बहुत बढ़िया शुभम, प्रांजलि, बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलेगा बेटा, एक आध दो तो मैनेजेबल है यार, उतना तो एरर, अगर उतना तुम्हारा एक दो गलत नहीं होगा तो मेरा घर कैसे चलेगा भैया? तुम गलत करोगे तब तो मैं सिखाऊंगा तो मेरा घर चलेगा है। चलो बहुत बढ़िया, गलत करना चाहिए, एक आध दो चलता है, कोई गलत बात नहीं। हाँ, ज्यादा 5-6 गलत हो जा रहे हैं, अगर 7-8 गलत पूरे गलत हो जा रहे हैं तो फिर मेरे को बताओ, है ना, तो मैं सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 32 तक अभी ट्राई करना है, 27 से 32 तक हो गया। शुरू कर दो, पहला वाला 1 2 3 4 4 कार्बन है, लेकिन ब्यूटायर नहीं लिखूंगा मैं। क्यों ब्यूटायर नहीं लिखूंगा? क्या हो रहा है, मेरे आवाज कट रही क्या? लोग बार बार आ रहे जा रहे हैं, सुनाई तो दे रहा हूं मैं? यस सर। दे रहा है ना? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, वो अटकता है कभी कभी। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मैंने इतने 1-1.5 साल के अपने एक्सपीरियंस में ऑनलाइन टीचिंग में एक ही चीज़ सीखी कि जैसे नहीं चले ना, अटकू मैं, कभी कभी मैं चलते चलते रुक जाऊंगा, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे केस में एक बार लीव करके वापस रीज्वाइन करने से चलने लगता है मामला। कभी कभी वाईफाई बंद करके चालू करने से भी चलने लगता है मामला, कभी कभी ऐसा होगा। तो यही तरीके हैं, बाकी अब ऐसा तो नहीं कि नेट नहीं चल रहा तो मोहित सर टावर पे चढ़ जाएंगे जियो के कि ला भैया कौन सा वायर है, ठीक, वो नहीं कर सकते, है ना। अपने हाथ में यही है, बटन बंद करके चालू। कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, लैपटॉप हैंग हो जाएगा, जो पुराने वाले हैं। जैसे मेरे पास इसके पहले एक लैपटॉप था बहुत बढ़िया, साल भर चला वो, फिर वो हैंग होने लगा, फिर मैंने नया कंप्यूटर बनवाया भारी वाला। तो वो ऐसा होगा, क्योंकि ये सब जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं इनकी ज़्यादा उम्र नहीं होती है। माइक है, पिछले 1 साल में एक ख़राब हो गया था, इस साल दूसरा खरीद के लाया। 2 कैमरे ख़राब कर चुके हैं हम लोग, वो यूज़ होते होते घिस जाता है, फिर नया लेना पड़ता है। ये बोर्ड भी है, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा चलेगा, ये 4-5 साल चल जाए बड़ी बात है ना। तो ऐसा होगा, इसीलिए तैयार रहे उसके लिए मेंटली। टेक्नोलॉजी है, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो तो आगे आ जाए। कैसा अपने वो बना हुआ है भैया, देखो इधर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, लेकिन मैं इसको ब्यूटायरिक नहीं लिख सकता क्योंकि सीधा नहीं है इसे। एनी आइडिया क्या लिखना चाहिए? एक ब्रांच दिख रही, सोचो, सही सोच रहे हो, एनी आइडिया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही एक ब्रांच आइसो, सिंपल एज दैट। नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटायरिक एसिड, आइसो लगा देने का आगे, सिंपल। ये वाला तो खैर फिर से आ गया, रिपीट हो गया, मेरे को लग रहा है ब्यूटायरिक एसिड, कभी कभी हो जाता है। अब यहां से आ जाओ, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो कंपाउंड है आर, या ऐसे लिख लो RCOOR, RCOOR, एस्टर है ये, एस्टर, ये एस्टर है ना। अब देखना भैया, एक बात बताऊं मैं ना, ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, अभी जैसे अपन IUPAC में नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC इसके बाद ही करना है अपने को, अगली क्लास से शुरू हो जाएगा। जब अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, है ना। ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं डॉन फंक्शनल ग्रुप, डॉन फंक्शनल ग्रुप, डॉन। देखिए पिक्चर आई थी एक डॉन है, शाहरुख खान वाली, वो फर्जी डॉन थी, मतलब उसका रीमेक थी। सबसे पहली डॉन आई थी जिसमें श्री 1008 अमिताभ बच्चन जी थे, बहुत बड़ी पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन जी डॉन थे। अमिताभ बच्चन का एक तो डायलॉग है, अब पता नहीं तुमने सुना नहीं सुना, कि बोले हम जहां से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है ना, ऐसा कुछ उनका है कि जहां से वो खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती, पता नहीं क्या है। गैस की टंकी लेने जाते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से बाकी लोग खड़े हो जाते हैं पीछे, बताओ है
सिस्टम है उनका अपना, कुछ बड़े आदमी, तो वो जहां खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती, वैसे ये नॉन फंक्शनल ग्रुप, ये जहां लगेगा लाइन वहीं से शुरू होगी, नंबरिंग हमेशा यहीं से करेंगे, ये आगे की बात है। तो मैं अभी क्यों बता रहा हूं, अभी मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जैसा COOH एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ये एस्टर भी एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला जहां पर कार्बन है। यहां पर ये हो गया, यहां पर ये वाला मेन हिस्सा हो गया जिसमें कार्बन है, यहां पर ये वाला मेन हिस्सा हो गया जिसमें कार्बन है। समझ में आ रही बात, ये मेन हिस्सा है। अपन एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, यहां ऊपर लिख लो, तुम भी लिख लो, ध्यान रहेगा। एस्टर अपन कैसे लिखते हैं, एल्काइल डैश 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 8, एल्काइल डैश 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 8, एल्काइल 8, एल्काइल डैश 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 8, है ना, ये पीछे से लाया हूं मैं, पहले लिखा चुका हूं, ध्यान रहे करके, एल्काइल डैश 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 8। अब देखो भैया इधर इसकी बात करूं, ऊपर वाले की या ये वाले की बात करूं, इसमें 2 कार्बन है, इधर ये है एल्काइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड में हो गया, ये मेन नहीं है। जो कोई भी मेन होता है, जैसे एक लड़की है जिसका नाम है, समझो कुछ भी नाम ले लो, जैसे क्या ले लूं मैं, नाम लेने में बड़ा डर लगता है मेरे कभी कभी, जिसका नाम है राम दुलारी शर्मा, है ना, ये ऐसा किसी लड़की का नहीं होगा अभी इंडिया में, उसका मान लो नाम है राम दुलारी, किसी के घर में मम्मी चाची ताई किसी का रिश्तेदार का नाम हो तो मैं माफी चाहता हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से राम दुलारी निकाला है, ये सोच के कि कम ही लोगों का होता है, दादी दादी लोगों का होता है, राम दुलारी शर्मा। अब राम दुलारी शर्मा जी का ब्याह हो जाता है राम कुमार जोशी से, है ना, राम दुलारी और इधर राम, है ना, राम की दुलारी और उधर राम है, बहुत बढ़िया जमा है यार आज तो। राम दुलारी शर्मा का ब्याह हो गया राम जोशी से, तो अब राम दुलारी शर्मा क्या हो गई, राम दुलारी शर्मा जोशी, ऐसे लिखते ना, राम दुलारी शर्मा जोशी। बाद में वो लगाते जो मेन हिस्सा होता है, जैसे लिखते हैं मिस्टर साहू, मिस्टर शर्मा, वो सरनेम बाद में यूज करते, भारी हिस्सा है। वैसे ही अपने यहां भी जब नाम लिखते हैं तो जो मेन चीज होती है वो लास्ट में लिखते हैं। एसिड, ओइक एसिड हिस्सा मेन है फंक्शनल ग्रुप का, तो वो पीछे लिखते हैं। तो वैसे ही एस्टर का ये हिस्सा मेन है, इसको लास्ट में लिखेंगे। ये टाइम पास हिस्सा ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका अपन नाम लिखेंगे एल्काइल, आगे की ओर। ये हो गया मिथाइल, एक कार्बन है इसमें इसीलिए ये हो गया मिथाइल। और इधर देखो एक कार्बन है, एक कार्बन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन के लिए अपन लगाते हैं फॉर्म। तो यहां जो डैश लगाया हुआ है, कहां गया, यहां जो ये डैश लगाया है इसमें मैं क्या लिखूंगा, फॉर्म। तो ये हो गया एल्काइल की जगह मैंने लिख दिया मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। समझ में क्या हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। अगला इधर आ जाओ, ये मेन हिस्सा है, ये मेन हिस्सा है, ये लगा है, ये फिर क्या लगा है साइड में, मिथाइल। मिथाइल, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, मिथाइल एसीटेट। दिस इज मिथाइल एसीटेट। थोड़ा सा यहां दूर कर सकते हो, एकदम घुसाने की जरूरत नहीं, मिथाइल एसीटेट। समझ में आया, चलो इसके बे क्या हो गया, इसके बाद का ट्राई करोगे मिथाइल एसीटेट से, यहां से 32, 33, 32 ट्राई करोगे एक, और 2 क्वेश्चन में नीचे लिख रहा हूं, ये ट्राई करना। 38 लिख लो, वहां कम है, 38 में लिख रहा हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। 39 लिख देंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, नहीं ये तो ज्यादा हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये 2 लिख लो, और ये 2 नीचे लिख लो, कॉपी में लिख लो, कहीं भी लिख लो, ये 2 करना है ट्राई आपको, ये 2, और ऊपर का भी है, इसको जल्दी से लिखो तो ऊपर का दूंगा मैं, या मैं इसको ऊपर ही लिख दे रहा हूं, बाद में नीचे कर दूंगा। अरे भागना यार, क्या नाटक है, छोड़ भागा, कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता इसमें। चलो ये वाला लिख लिए क्या, 2 ठोक,
CH3 CH2 COO CH3 CH3 COO C2H5 ये करना है अबे। और क्वेश्चन नंबर 31 और 32 करना है। 4 क्वेश्चन करके रखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं बाहर से, थोड़ा सा चेंज कर लेते। 38 और 32 सेम हो गया। इसको ना ऐसा कर लेना, इसको ऐसा कर लेना, इसको कर लेना CH2 और CH3 ये कर लेना, CH2 CH3 कर लेना। 38 जिनको सेम लग रहा है। चलो तो आगे आ जाते हैं भैया, अपन शुरू करते हैं नाम लिखना। यहां पर ये जो ग्रुप लगा है ये कौन सा ग्रुप है, किसी ने बताया मेरे को, इथाइलिन नहीं है बेटा, ये ग्रुप है अपना विनाइल, ये ग्रुप है विनाइल विनाइल विनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल। विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड वाला एक ग्रुप है विनाइल और दूसरा है एलाइल, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल। इधर 2 कार्बन है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, दिस इज विनाइल एसीटेट। ठीक है, विनाइल एसीटेट हो गया। अगला आ जाओ ये वाले में, 33 भी करने बोला था। यहां पर मेन हिस्सा हो जाएगा ये। अच्छा ये बात और बताऊं मैं, विनाइल, एलाइल और प्रोपरगाइल, ये 3 रेडिकल ना थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तुम्हारी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो पढ़ाना शुरू करके पढ़ाते पढ़ाते 2-3 साल हो गया था, तब तक कंफ्यूज रहता था कि विनाइल कौन सा, एलाइल कौन सा, प्रोपरगाइल कौन सा है। फिर जाके मेरा कहीं क्लियर हुआ मामला। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, सबको यही होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार देखोगे तो आने लगेगा, डरने की बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया विनाइल और ये हो गया एसीटेट। मेन हिस्सा ये कार्बन कंटेनिंग हो गया। ये हो गया इसका आगे का लिखने वाला, आगे एक ही कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। यहां 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा प्रोपियोनेट, मिथाइल प्रोपियोनेट। कितने लोग का 32 वाला सही आया था, 32 बस 32, बाकी 31 नहीं पूछ रहा। बहुत बढ़िया, क्या बात है नहीं? 3-4 लोगों का गलत हो गया, 3 लोगों का, बाकी लोग का सही आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बनेगा धीरे धीरे। आगे आ जाते हैं, 38 में आ जाओ। 38 में कार्बन कंटेनिंग वाला हिस्सा ये है, कार्बन कंटेनिंग वाला ये हिस्सा मेन होगा। जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो कमजोर हिस्सा है। अभी ऑक्सीजन से जुड़ा ये क्या है, ये है इथाइल, ये हो गया इथाइल। इथाइल इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, प्रोपियोन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपियोन। और लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, इसमें लास्ट में क्या लिखते हैं अपन, 8। ये देखो यहां लिखा हुआ 8, तो प्रोपियोन फिर 8, और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इथाइल प्रोपियोनेट। ठीक, चलो 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। 1 मिनट और दे रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन को रिव्यू करो, जिसने भी बनाया है सही है कि गलत है, और जिनका बन गया है वो लोग ये बना के देंगे मेरे को। चलो ये बना के देंगे। दोनों क्वेश्चन रिव्यू करेंगे फिर से। जिनका पहली बार गलत आया था, सही चाहिए मेरे को आंसर। ग्यारहवीं क्लास के स्कूल के क्वेश्चन में 3 से 5 नंबर का IUPAC नॉमेनक्लेचर सीधा पूछता है, तो तैयार रहे भैया। तीन से 5 नंबर, और डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल चेंज होता रहता है। हो गया, चलो आ जाओ भैया, नाम लिखते हैं अपन लोग। इसका मेन हिस्सा हो गया ये वाला, इसमें 2 कार्बन है, इसके लिए एसीटेट लगाएंगे। आगे लगा है C2H5 यानी इथाइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। दिस इज इथाइल एसीटेट। कितने लोग का सही आया था इथाइल एसीटेट, हाथ उठाओ। कोई बड़ा पहले से संख्या है,
बड़ी बड़ी बड़ी, पहले से एक आध दो लोग बढ़े। ठीक है भैया, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। अगला वाला आ जाओ, अगला वाला चौथा वाला। फिर ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप कौन सा है? इथाइल। तो ये हो गया इथाइल, और इस तरफ एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन होने के कारण अपन क्या लगाएंगे? इथाइल फॉर्मेट। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा, बढ़िया बात है, कर लोगे। आगे आ जाओ, कुछ और बचे अपने। अब यहां आ गए अपन लोग, यहां आ गए क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, ये देखो 33 RCOOCOR, 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 ये है नहीं? हाँ, ये दोनों के दोनों एनहाइड्राइड। जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है वो एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं अपन? एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, इधर एक कार्बन वाला एसिड है, इधर भी एक कार्बन वाला एसिड है, दोनों तरफ एक एक कार्बन वाला एसिड है, और एक कार्बन वाले एसिड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड से बनी एनहाइड्राइड कहलाती है फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ये एक कार्बन वाला एसिड है, दोनों तरफ एक एक कार्बन वाला एसिड है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक, कोई बता सकता है 34 का क्या नाम होगा? सोचो, 34 भी अगेन एनहाइड्राइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां दो दो कार्बन है, दो दो कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन अब जो है 35 देखोगे तो 35 इज नॉट सिमेट्रिकल। 35 सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है से क्या मतलब है? इस तरफ दो कार्बन है, जबकि इस तरफ एक ही कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है। तो एक एसिटिक एसिड है और एक फॉर्मिक एसिड है। एसिटिक और फॉर्मिक दोनों को मिला के बना है, एसिटिक और फॉर्मिक दोनों को मिला के इसको कहते हैं अपन लोग एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? जब सिमेट्रिकल होगा, दोनों तरफ सेम होगा, तो मैं केवल एक ही साइड का कार्बन भी काउंट करूंगा तो चलता। जैसे यहां मैंने एक ही काउंट किया फॉर्मिक एनहाइड्राइड, यहां मैंने एक ही साइड का काउंट किया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। लेकिन जैसे ये एसिमेट्रिकल है, तो एसिमेट्रिकल में मेरे एसिमेट्रिकल समझते हो ना, बराबर नहीं। जैसे कई होते हैं ना, खूब मोटे गोल मटोल लोग होते हैं, कभी किधर से निकल रहा है, कोई किधर से निकल रहा है, तो दैट आर एसिमेट्रिकल, जो बराबर दो हिस्से में नहीं बांट सकते, बराबर दो नहीं है, अलग अलग हो गया। तो ऐसे केसों में आप दोनों तरफ का कार्बन काउंट करोगे, इधर कितना कार्बन है? 2, इधर कितना कार्बन है? 1, और फिर आप नाम लिखोगे एसिटिक फॉर्मिक, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो तो ये 3 लिख लो, ये पहले 3 तो लिख ही लो। मैं उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके दिखाना मेरे को, जल्दी से नोट करो। बस अपने 2 और बचेंगे, इसके बाद फिर ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। एस्टर और एनहाइड्राइड थोड़ा सा टफ है, धीरे धीरे बनने लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं। एस्टर तो बनने लगा होगा अब तक के, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल है ना, एल्काइल डैश 8, सॉरी। ये एनहाइड्राइड बता रहा हूं, एनहाइड्राइड है ये, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है ना। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, नीचे में लिख के दिखाओ मेरे को। 41 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और 42 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और 43 हो गया आपके पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। चलो 41, 42, 43 जल्दी से ट्राई मारेंगे। बाकी किस्मत के धनी हो यार तुम लोग हैं। 10वीं का पेपर जिसको दुनिया बोलती थी वो बहुत टफ होता है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें तुमको देना ही नहीं पड़ा यार। गजब,
किस्मत वालों, इतना दिमाग खराब है वो जो तुम्हारे सीनियर लोग हैं ना, उनका इतना दिमाग खराब है, उनको बेचारों को देना पड़ा था पिछले साल। वो सोच रहे 1 साल और लेट हो गया तो हम भी बच गए होते। हो गया, चल आ जाओ देखते। ये वाला एसिड है एक, ये एनहाइड्राइड है, पता चल रहा है ये वाला फंक्शनल ग्रुप देख के, COO से है ना, CO से। यहां पर 2 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है। ये एसिटिक है, ये प्रोपियोनिक है। अल्फाबेटिकली एसिटिक पहले आएगा, नाम हो जाएगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। आया था क्या? किसी का हाथ उठाना जरा देखूं मैं। बहुत बढ़िया, श्रीजन, आशान, प्रांजलि, रिया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो कोई बात नहीं, अगले वाले देखो, बनेगा, धीरे धीरे बनता है। अब इधर देखो, ये कैसा दिख रहा है? ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, बराबर है। CH3 CH3 CH2 CH2 CO बराबर है। और जब सिमेट्रिकल होता है तो केवल एक तरफ का काउंटिंग करने से भी हो जाता है, क्योंकि दोनों एसिड एक ही जैसे हैं। यहां पर भी प्रोपियोनिक है, यहां पे भी प्रोपियोनिक है। प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड लिख देते हैं, उससे ही आदमी समझ जाता है कि दोनों एसिड प्रोपियोनिक होंगे। प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड दोनों लिखने की जरूरत नहीं, आसानी से काम हो जाता है। ये वाला देखो, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, तो ऐसे केस में अपने को दोनों नाम मेंशन करने पड़ेंगे। ये प्रोपियोनिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है, एक ही कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, एंड दिस इज प्रोपियोनिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा फॉर्मिक पहले आएगा अल्फाबेटिकली, F पहले आएगा P से, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है, फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। कर लोगे? ठीक, समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे। आखिरी 2 बचे, ये मैं करा देता हूं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यह है साइनाइड, जिसके लिए अपन लोग लगाते हैं O नाइट्राइल लगाते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे? एसीट। 2 कार्बन के लिए हमेशा एसीट लिखते हैं। नाइट्राइल के लिए, साइनाइड के लिए क्या लिखते हैं? O नाइट्राइल। तो नाम हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल बहुत फेमस है, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। चलो इसका नाम लिख के दिखाओ, ये वाले का 37 का। एक तुम लिखो, कौन सा है ये? हो गया? क्या नाम हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ब्यूटायरोनाइट्राइल लिख दूं क्या? बहुत बढ़िया, नाम हो जाएगा आइसो। बहुत बढ़िया बेटा, आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल। आइसो लगाया क्योंकि ब्रांच है, देन ब्यूटायरो नाइट्राइल, ठीक है। अब देखो, इन केस आपसे इसमें प्रॉब्लम आ रही, वैसे तो बन जा रहा है, सबसे देख लिया मैंने। इन केस आपको ये बड़े बड़ों में प्रॉब्लम आ रही, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन है, एक बार बताना जरूरी। ऐसा नहीं कि हर चीज से सवाल पूछेगा आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल बनाओ। मैं खुद साल में केवल 2 ही बार बताता हूं, ये सबका IUPAC नेम चलता है। लेकिन जो इजी है, जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल, विनाइल, एलाइल, ये कुछ हैं जो लगते हैं। और अगर आपको नहीं भी बन रहे, घबराने की जरूरत नहीं, धीरे 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 2 साल है, 2 साल में सब बनने लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते जाओ रोज रोज, ठीक है, जो बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, कॉपी निकालेंगे भैया, कॉपी निकालेंगे। ये अपना कॉमन नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, कॉमन नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया। अब अपन यहां से शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो बहुत इजी है और बहुत आसान है, ठीक है। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर अपना है डिराइव्ड सिस्टम। अच्छा, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर तक टेस्ट में आएगा भैया, कल के टेस्ट में। डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आ जाओ। डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये भी बहुत इजी। डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लिखना भैया,
डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालो। इन दिस सिस्टम, बड़ी अनोखी बोतल यार है, लाल रंग की एकदम। इन दिस सिस्टम one of the famous member of the homologous series, कहाँ रखूं इसको मैं यार, मोबाइल को यहां रख देता हूं। One of the famous member of the homologous series is considered as the parent name. One of the famous member of the homologous series is considered as a parent name, and name of other compounds या other members is written as a derivative of that compound। अभी क्या derivative of that compound is written as a derivative of that compound? साला फिजिक्स में डेरिवेशन करते थे, केमिस्ट्री में डेरिवेशन करवा रहे हैं लोग। क्या चल रहा है, घबराने की बात नहीं। एक किसी को मेन मान लेते हैं, जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, जो एल्केन में सबसे बड़ा आदमी जो है वो है CH4। कौन है बेटा? CH4। इस सिस्टम में इसको मेन माना हुआ है। और CH4 को क्या बोलते हो आप? मीथेन। एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? मीथेन। ये बात याद रखें। एल्कीन्स में अभी क्या करना है मैं बताऊंगा, पहले लिखते जाओ। एल्कीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है एल्कीन का पहला मेंबर, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन। ये मेन मेंबर हो गया। एल्काइंस में भी ऐसे ही उनका पहला मेंबर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। ये पहला मेंबर इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तीनों पहले मेंबर। एल्कोहल में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल का पहला मेंबर होता है CH3OH, लेकिन अपन इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नोमेनक्लेचर में मिथाइल अल्कोहल। यहां इसको मिथाइल अल्कोहल नहीं बोलते, इसको बोलते कार्बिनॉल। इसका नाम पड़ा हुआ यही एक है जो बच्चा भूल जाता है, इसको ध्यान रख लेना। इसको कार्बिनॉल बोलते हैं। नाम रख दिया तो रख दिया, कार्बिनॉल, कार्बन वाला ऑल, कार्बिनॉल। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एल्डिहाइड में। वैसे तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन ज्यादा फेमस है एसीटल्डिहाइड। इसीलिए इस केस में अपन लोग लेते हैं एसीटल्डिहाइड को। एसीटल्डिहाइड बहुत इजी सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, तुरंत हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। और एक आखिरी बचा है एसिड। एसिड में भी पहला मेंबर होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड, लेकिन यहां हम लोग लेते हैं एसिटिक एसिड को। तो यहां पर भी पहला मेंबर नहीं लेके दूसरा मेंबर लिया, दिस इज एसिटिक एसिड। ये सब मेन मेंबर माने गए, ये पेरेंट नेम है, महान लोग हैं ये। अब इनके नाम का क्या करना है वो आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट करो फटाक से। यहां से है मीथेन से लेके एसिड तक 6 ठो खैच। अभी नाम कैसे लिखना है मैं 1-2 लिख के बता रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भैया बहुत बढ़िया रहेगा कि ना आप ये जो वर्कशीट्स है ना, इनका एटलीस्ट प्रिंट आउट निकाल लें घर घर में। आजकल घर घर में प्रिंटर होते, नहीं तो पिताजी को बोलोगे तो, और नहीं तो फिर साथ साथ में लिखते जाना, चल ही रहा है मॉड्यूल में लिखते जाना, मतलब कॉपी में लिखते जाना। मैं तो लगा ही देता हूँ बोर्ड पे, है ना। चलो
ये आ जाओ, ये है अगली वर्कशीट अपनी, विच इज कॉल्ड डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, वर्कशीट नंबर 4। अब इसका नाम कैसे हो गया ना, किसी का बच्चा तो नहीं पीछे का लिखना नहीं बच्चा, हाँ तो बोलना बेटा, है मेरे बच्चा ले। हो गया ना, और कोई नहीं बचा ना, चलो ठीक। हाँ ऐसे बता दिया करो, शर्माने की बात थोड़ी नहीं। इधर आ जाओ, छूटेगा तो कैसे करोगे। हाँ अब कैसे करना है, अभी इसमें डब्बा बनाना है। एल्केन है ये, हमको नजर आ रहा है कि एल्केन है, तो एल्केन में ये बना लो, एक कार्बन वाला पेरेंट नेम है, ये हो गया। अब इस डब्बे के बाहर क्या बचा है मेरे पास, मिथाइल। ये जो बचा है CH3, दिस इज कॉल्ड क्या, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेन। क्या नाम हो गया, मिथाइल, ये बाहर वाला मिथाइल, और ये हो गया मीथेन, ये मेन है। अगले वाले में मैं इसको चुन सकता हूं। जब मैं इसको चुन लूंगा तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ये क्या बच गया, इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और मेन नाम अपना मीथेन है। मीथेन के साथ इथाइल लगा हुआ, इथाइल मीथेन। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको डब्बे को ना चुनते हुए इसको डब्बे को चुन लूं, बीच वाले को लाल रंग से इसको चुन लूं। ऐसे केस में इसका नाम हो जाएगा ये मीथेन हो गया। इस मीथेन से क्या जुड़े, ये भी एक मिथाइल और ये भी एक मिथाइल है, दो मिथाइल जुड़े, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल मीथेन। दिख रहा है क्या उधर तक, हाँ दिख रहा है। अब दोनों नाम तो नहीं हो सकते, एक ही सही होगा। ऐसे थोड़ी ना कि दो नाम रख दिए, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, ऐसे थोड़ी ना होता, यहां नहीं होता। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा चीज याद रखेंगे, बॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है। तो जो सिलेक्शन ऑफ बॉक्स है उसका एक तरीका है अपने पास। सबसे पहले अपन बॉक्स में डालेंगे 4 डिग्री कार्बन को, उसके बाद अपन डालेंगे 3 डिग्री को, उसके बाद अपन डालेंगे 2 डिग्री को, और उसके बाद अपन डालेंगे 1 डिग्री को। सबसे पहले 4 डिग्री को प्रेफरेंस देना है, फिर 2 डिग्री को प्रेफरेंस देना है, फिर मतलब 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को, और फिर 1 डिग्री को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये वाला जो है काला वाला, ये 1 डिग्री है, और ये जो लाल वाला है ये 2 डिग्री है। 2 से जुड़ा इसलिए 2 डिग्री, 1 से जुड़ा इसलिए 1 डिग्री। अपन प्रेफरेंस देंगे 2 डिग्री को, 2 डिग्री को। तो ये वाला नाम इसका गलत है और इसका ये वाला नाम सही है, डाइमिथाइल मीथेन। समझ में आई। यहां आ जाओ, यहां पर 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री। तो चाहे मैं ये वाला लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इथाइल मिथाइल, और अगर मैं ये वाला लूं तो भी मेरे पास क्या बचेगा, इथाइल मिथाइल, सेम है, कोई सा भी ले लो। तो मैं ये वाला ले रहा हूं, चूंकि यहां जगह मैंने छोड़ भी रखी पहले से बनवाते समय। तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल मीथेन। समझ में आया क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल मीथेन। समझ में आई बात। चलो ट्राई मारना शुरू करो, ये नोट करो 3 को, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7वें तक दिख रहा है। इतना ट्राई मारो फटाक से, फिर डिस्कस करते। बनते बनते बनने लगे कि बहुत इजी, भयंकर इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं। चलो जल्दी से करो, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में बाहर से, जब तक कर लोगे। अच्छा समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या, नहीं इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। इसमें क्या करना है, एक कार्बन को मेन कार्बन एज्यूम कर लेना है, दैट विल बी कॉल्ड मीथेन। इसको मेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये मीथेन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इस हिस्से के लिए, और इसका मीथेन, तो नाम हो गया मिथाइल मीथेन। ये वाले में आ जाओ, तो अब मैं 2 डिग्री को सिलेक्ट करूंगा। प्रेफरेंस ऑर्डर है, सबसे पहले 4 डिग्री सिलेक्ट करते हैं, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहां 2 डिग्री वाले को सिलेक्ट किया, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है,
नाम हो गया डाइमिथाइल मीथेन। ये वाला गलत है ना, डाइमिथाइल मीथेन हो गया नाम। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें ये इसको सिलेक्ट कर लिया 2 डिग्री वाले को, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, नाम हो गया इथाइल। अल्फाबेटिक लिखना है फिर से, इसलिए मैंने ई वाला इथाइल पहले लिखा, इथाइल फिर मिथाइल और फिर मीथेन, इथाइल मिथाइल मीथेन। समझ आई बात? चलो आप करना शुरू करो। ओहो, चार्जिंग में फोन लगाया हुआ, बटन चालू करना भूल गया, बताइए। इतना आखरता है ये सब चीज। मैं जब से सोच रहा हूँ मस्त चार्ज हो जाएगा फोन, एक मूवी देखनी, मूवी देखूंगा क्लास के बाद, तो चार्ज ही नहीं हुआ। बताइए यार, बहुत अखरता है ऐसे मेरे को। जब से मैं देख रहा हूँ 10 का 10% है, 11 हो ही नहीं रहा। अभी नजर गई मेरी तो मैं बोला बटन ही बंद है। बट साले ऐसे सिस्टम आने चाहिए, कुछ लगाओ अपने आप बटन चालू हो जाए, अपना आप होना चाहिए। बकवास है सब। आओ देखो भैया कैसे करेंगे इसमें। यहां सिलेक्ट करना है मेरे को, थर्ड वाले, फोर्थ वाले में। तो सबसे पहले मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? अगर मेरे पास कोई 4 डिग्री का हो, जितना ज्यादा ब्रांचिंग वाला हो उतना अच्छा है। ये देखो, ये बीच वाला 4 डिग्री का है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा मेन कार्बन है जो मीथेन बनेगा। इसके अलावा और क्या लगा हुआ है? इसके अलावा लगा हुआ है 1 2 3 4 ठोक मिथाइल लगा हुआ है। 4 मिथाइल के लिए मैं क्या लिखूंगा? टेट्रा। याद आ रहा है कि 2 होता है तो डाई लगाते हैं, 3 होता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 होता है तो टेट्रा लगाते हैं। तो 4 है इसीलिए मैं टेट्रा लगाऊंगा, टेट्रा मिथाइल मीथेन, टेट्रा मिथाइल मीथेन। समझ में आई बात भैया? टेट्रा मिथाइल मीथेन। डन। इसमें आ जाओ, इसमें कौन सा चूज करूंगा? 5-6 वाले में ये बीच वाला। अब इससे और क्या क्या जुड़ा हुआ है देखो, 1 2 और 3 तो क्या लगे? मिथाइल। 3 मिथाइल लगे और 1 क्या लगा है? इथाइल लगा है, 1 इथाइल लगा है। तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल, इथाइल के बाद 1 2 3, बहुत बढ़िया, इथाइल ट्राई मिथाइल मीथेन। 5 वाला कितने लोगों से बन गया था? हाथ उठाना जरा देखें, किसी से बना था? 1 2 3 4, ठीक है, बन रहा है, मतलब बनने लगेगा। 3-4 लोगों से बन गया था, ठीक। बाकी लोग को समझ में आया? अब देखो इधर, अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें एल्कीन आ गया, एल्कीन। और जब एल्कीन आ गया तो अपन एल्कीन में देखना, पीछे देखो, ये इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 को लेते हैं अपन। तो एल्कीन में मैं इसको ले लूंगा, डबल बॉन्ड वाले सिस्टम को। इसको क्या बोलते हैं अपन? वहां पीछे देख के आओ, इसको बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन। तो आ जाओ इधर, क्या नाम हो जाएगा? ये मिथाइल लगा है, इथाइलिन के साथ मिथाइल लगा है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइलिन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, चलो आगे ट्राई मारना शुरू करो फटाफट, 7वें से लेके जल्दी जल्दी देखना। इधर इसको ले लिया, यूं इसको ले लिया डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड से क्या लगा है? 2 CH3। क्या नाम हो जाएगा? डाइमिथाइल इथाइलिन। क्या नाम हो जाएगा? डाइमिथाइल इथाइलिन। ठीक, यहां पर भी डबल बॉन्ड को ले लिया। अब सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से आगे फिर ट्रिपल ले लेंगे, जैसा जैसा मिलता जाएगा वैसा लेते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर भी क्या लगे? 2 मिथाइल लगे, इसका भी नाम हो गया डाइमिथाइल इथाइलिन। अब देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों का ही नाम डाइमिथाइल इथाइल। अबे ये क्या तमाशा है, दोनों डाइमिथाइल कैसे बोल सकते हो तुम? तो अपन लोगों ने क्या किया, ये देखो, ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इसके आगे लिख लो SYM,
सिमेट्रिकल डायमिथाइल इथाइलिन ऐसा बोला गया उस समय, कुछ समझ नहीं आया लोगों को तो। और इसके आगे लगा देंगे ASYM, एसिमेट्रिकल डायमिथाइल इथाइलिन। सिमेट्रिकल हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। नजर आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आया तो ये लगा दिया। वैसे जनरली पूछता उछता नहीं कहीं है। इसमें आ जाओ, इसमें ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं इसको चूज कर रहा हूं। क्यों चूज कर रहा हूं? क्योंकि ये वाला 2 डिग्री है, दोनों तरफ से ब्रांचिंग है। हम लोगों का चुनने का, डब्बा बनाने का ऑर्डर क्या है? जितना ज्यादा डिग्री होगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर देखो, ये वाले का, ये वाला जो है ये केवल एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा है, जबकि ये वाला जो है ये दोनों तरफ से जुड़ा है, इसीलिए मैंने इसको लिया, ठीक। अब इसमें क्या क्या जुड़ा है बताओ। एक तरफ ये क्या है? ये हो गया मिथाइल। कोई बता सकता है ये वाला ग्रुप क्या है? एनीवन? अलाइल। अलाइल, बहुत बढ़िया। ये अलाइल, विनाइल एलाइल दो ही तो बताया हूं, दीवार में लिख दो साले को, याद रहेगा हमेशा, भूलोगे नहीं। ये क्या हो गया? एलाइल। अल्फाबेटिकली एलाइल है और मिथाइल है, मैं पहले लिखूंगा एलाइल, एलाइल, मिथाइल और इथाइलिन है ना, मिथेन लिखने जा रहा था, इथाइलिन, ठीक। अब मैं ये ट्रिपल बॉन्ड को लूंगा। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एसिटाइलिन। हाँ भैया, क्या नाम होगा इसका? इथाइल एसिटाइलिन, इथाइल एसिटाइलिन। समझ में आ रही बात भैया? ठीक हो जाएगा, इथाइल एसिटाइलिन, ये बन गया होगा मेरे को लग रहा है। इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल। अगर मैं डबल बॉन्ड ये वाला ले लेता हूं तो ये वाला बुरा मान जाएगा, मेरे क्यों नहीं लिया? इसको ले लेता हूं तो ये बुरा मान जाएगा, मैंने बोला साले दोनों ही मारो, मैंने इसको ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन। ये कौन सा ग्रुप लगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल। बहुत बढ़िया, विनाइल, विनाइल ग्रुप है। 2 विनाइल लगे, क्या नाम हो जाएगा? डाइविनाइल एसिटाइलिन। दिस इज डाइविनाइल एसिटाइलिन, ठीक। चलो एक सेट और करेंगे अपन, 12, 13, 14, 15 यहां तक करके दिखाओ जल्दी से। 4 क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ेंगे। 12, 13, 14, 15 फिर छुट्टी करेंगे। 4 क्वेश्चन और बस हो गया। अरे क्या बात है, वो इतना बड़ा डन हो गया यार बेचारे का। चलो आ जाओ। अरे सॉरी, वो एक गुड़िया है, वो तुम्हारी क्लास की है, उसको क्या पीछे का चल रहा है, उसका पीछे का वीडियो देख रही है अभी, तो उसको वीडियो भेज रहा था, तो मैं क्या कुछ कुछ लगे रहता है ना, आते रहता है मैसेज। इसको पकड़ लिया मैंने, मेन ग्रुप हो गया मेरा। ये क्या बच गया आपका? प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है? 2 ही प्रोपाइल होता है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है, क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ, आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। अब आ जाओ भैया। हाँ बेटा, चूंकि अपन ने इसको चूज किया ना, अब उससे क्या क्या जुड़े हैं? CH3 और CH3 2 जुड़े हैं ना। आइसो तो ये देख, यहां पर अपन ने जो चूज किया उसके बाद आइसो है, ठीक। इधर आ जाओ। अब मैं क्या चूज करूंगा? अब मैं आ गया एल्कोहल में। ओहो, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नशा होने लगा, सुनते ही हो जाता। तो एल्कोहल में ये ले लूंगा मैं, एक कार्बन वाला एल्कोहल है जिससे OH जुड़ा है। अब क्या क्या बच गया इससे? एक CH3 और एक और CH3, 2 CH3 लगाए। एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं अपन? कार्बिनॉल। एल्कोहल के लिए कार्बिनॉल, तो क्या हो जाएगा? बोलो नाम। डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, ठीक। इधर आ जाओ, फिर से ये चूज कर लिया। बताओ भैया क्या रेडिकल बचा है? 1, 2, 3, 4, 4 वाला है, ब्यूटाइल है। कौन सा ब्यूटाइल? कौन सा डिग्री है ये? 1 डिग्री। 1 डिग्री में मतलब इसको भूल जाओ, उधर 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या क्या होता है? एन आइसोनियो। ये कौन सा है? आइसो, चूंकि हाँ एक ब्रांचिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल
आइसोब्यूटाइल कार्बिनॉल, आइसोब्यूटाइल कार्बिनॉल। ठीक, अगला आ जाओ, ये वाला ले लिया मैंने। क्या लगा है, कौन सा ग्रुप है? विनाइल। फिर से आए आज, 5वीं बार आया विनाइल। क्या नाम हो जाएगा? विनाइल कार्बिनॉल। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। घबराने की बात नहीं, धीरे धीरे करोगे बनने लगेगा। 4 क्वेश्चन और बचे, 4, 1 2 3 4 मॉड्यूल में है 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन कर लोगे तो अगली वर्कशीट देखो, चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग, IUPAC नॉमेनक्लेचर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन करके लाएंगे। कल टेस्ट है, टेस्ट में 30 सवाल आ रहे हैं, 1 घंटे का टाइम है। सुबह 12 बजे से लेकर के, मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के आप टेस्ट कभी भी शुरू कर सकते हो। जब भी शुरू करोगे 1 घंटे में अपने आप बंद हो जाएगा। टेस्ट आप NM ट्यूटोरियल के ऐप पे दे सकते हो, जिसका लिंक मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखा है। इसके अलावा आप जो टेस्ट है वो अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, सॉरी कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी दे सकते हो, जिसको देने के लिए इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो मैं क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में डालने वाला हूं। मेरा ये सजेशन है कि आप बड़ी स्क्रीन में दें तो बनेगा देते। ठीक है, पहला टेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। केवल वही क्वेश्चंस लगाएं जिनके लिए आप 100% श्योर हो, केवल वही क्वेश्चन लगाएं। आप कोई भी अगर तुक्का मारेंगे तो तुक्का गलत होगा तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तुक्का गलत हुआ तो कटना ही कटना है, इसीलिए बिल्कुल तुक्का नहीं मारें। और बहुत इजी पेपर है, थोड़ा थोड़ा सोचोगे तो करने लगोगे। ठीक है, और दूसरी चीज, डेमोज अपने ओवर हो गए। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, वो घर पे, बेटा आप घर पे एक बार पेरेंट्स को बोल देना कि रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम आ गया। ठीक है, चलो तो ऑल द बेस्ट। टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस, 4 में से एक आंसर टिक करना है, टिक भर करना है। बहुत इजी, आसानी से बन जाएगा। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो डाल रहा हूं मैं, देख लेना कैसे देना है। और सब लोग टेस्ट देंगे, भले कम नंबर आए चाहे ज्यादा नंबर आए, टेस्ट सब देंगे। टाइम पास है टेस्ट देना, तो वो नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेना है कि नंबर नहीं आया तो क्या होगा, बिल्कुल वो सब पागलपन नहीं। टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, विदाउट टेंशन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और घर आ जाएंगे बिना सोचे समझे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं ट्यूसडे को। बाय बाय।